हाय, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक छोटी सी कंपनी रविंद्र एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये कंपनी मेन बोर्ड में लिस्टेड है, लेकिन मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसको मैं क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि इसमें दो दिग्गज निवेशकों ने निवेश किया है, जिस कारण से इसको मैं लेकर आया हूँ। दो दिग्गज निवेशक प्रेफरेंशियल में अपना पैसा लगाए हैं और एक ने 1% से ज़्यादा का स्टेक लिया है और एक ने 1% से कम का स्टेक लिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन से दिग्गज निवेशक हैं और एक कंपनी काम क्या करती है। इन सब कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कौन से म्यूचुअल फंड है जो कि इस कंपनी में प्रेफरेंशियल के माध्यम से निवेश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और साथ में जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस आगे सस्टेन करने वाला है कि नहीं है, क्या हमें ऐसा इसमें पैसा लगाना चाहिए, क्या कंपनी का फंडामेंटल ऐसा गवाही दे रहा है कि ये कंपनी वाकई में ज़बरदस्त है। तो चलिए जानते हैं आगे सभी कुछ। यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें क्वांट म्यूचुअल फंड भी है और इसमें मुकुल महावीर अग्रवाल साहब का भी नाम है। ये दो नाम आप याद रखिए। उसी के साथ COEUS ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड भी इस कंपनी में प्रेफरेंशियल के माध्यम से पैसा लगाया है। आपने यहाँ पे ये देख लिया और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम है, लेकिन दो दिग्गज नाम उभर के आए हैं और इसमें एक का नाम है, आप देख पाओगे, आशीष कचौलिया साहब हैं। आशीष रमेश चंद्र कचौलिया इनका पूरा नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये दो लोग मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैंने आपके साथ इस कंपनी के बारे में साझा करने के लिए आ चुका हूँ। चलिए देख लेते हैं कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से फटाफट कि कंपनी काम क्या करती है। आप देखना कि ये कंपनी क्या काम कर रही है। ये कंपनी जो है कि सोलर पंप, रूफटॉप सोलर और उससे संबंधित इंस्टॉलेशन का भी काम करती है। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में इनके बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंपनी सोलर पंप में काम करती है। सोलर पंप में कौन सी और कंपनी है, क्या आप मुझे बताएंगे? दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि रविंद्र एनर्जी इज ए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ ग्रिड चैनल पार्टनर एंड इम्पेनल्ड सप्लायर ऑफ सोलर पंप। ये आपने देख लिया। दोस्तों, आप जानते होंगे कि एक कंपनी का नाम है शक्ति पंप, जो कि ज़बरदस्त रिटर्न बना के दी है अपने निवेश। वैसे ये कंपनी साउथ में कार्यरत है, आप चाहो तो जाके ज़रूर वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। यूटिलिटी स्केल में क्या है, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये बात कर रहे हैं यूटिलिटी स्केल में सोलर के बारे में। और ये जो ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट है, ये स्टेट ऑफ कर्नाटका में है, आप देख पाओगे 30 मेगावाट। ये कर्नाटका स्टेट पॉलिसी के तहत ये कंपनी ने वहाँ पे ग्रिड प्रोजेक्ट पे काम किया है। उसी के साथ आप देखेंगे कि रिवोल्यूशन द रूरल पावर सेक्टर, जिसमें कि रूफटॉप चैनल में भी ये कंपनी काम कर रही है। देखिए, रविंद्र ऑफरिंग सोलर रूफटॉप सोल्यूशन ऑन एन EPC एंड बूट बेसिस। यहाँ पे आप देखिए रविंद्र एनर्जी जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रूफटॉप चैनल पार्टनर हैं इस कंपनी के। इंस्टॉलेशन में भी आप देख पाओगे, इंस्टॉलेशन में कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे फिगर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ पे ये इंस्टॉल किए हैं। आप देखेंगे कि अधिकतम साउथ के ही डिस्ट्रिक्ट शामिल है। आप देख पाओगे महाराष्ट्र है, सांगली महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। और यहाँ पे हुबली भी है, जो कि कर्नाटका में ही है, आप सबको पता है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, वो तो पंप वाला ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने काम किया है, पंप वाले का ये शाइन है। और जो रूफ टॉप है, ये दो जगहों पे इन्होंने किया है, आप देख पाओगे। ये दो लोकेशन यहाँ पे शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक है SMT शांताबाई देश पांडे पब्लिक स्कूल, 150 किलो वाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप है। यानी अभी ये इस पे काम शुरू ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम नहीं किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे। एक दूसरा है स्पोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव। ये दो जगहों पे इन्होंने काम किया है, जो कि ये बता रहे हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे सभी कुछ चीज़ें। ये तो रहा बेसिक चीज़ें कि कंपनी काम क्या करती है। लेटेस्ट न्यूज क्या है, आप देख पाओगे। लेटेस्ट न्यूज में है
लेटेस्ट न्यूज में इनकी चल रहा है भाई, शेयर होल्डिंग पैटर्न इन्होंने अपडेट किया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ में ये स्टॉक प्राइस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देख लिया। और हम देखें कि सोलर पंप पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो सभी कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। क्या आगे कंपनी क्या करने वाली है ये तो बाद में ही पता चलेगा। सबसे पहले चलते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर देखते हैं कंपनी क्या काम करती है। यहाँ पे ये जो कंपनी सब्सिडी के बारे में बात कर रही है, आप देख पाओगे ये सभी सब्सिडी प्रोजेक्ट हैं कंपनी के, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों एक बात मैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले या फिर बीच में ही मैं कह रहा हूँ कि जो रविंद्र एनर्जी लिमिटेड है ना, जिसमें इन्होंने पैसा लगाया है, तो उनकी क्षमता और आपकी क्षमता में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनके रिस्क लेने की कैपेसिटी दूसरी है दोस्तों, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी दूसरी है। इसलिए दूसरों के चक्कर में ये ना पड़ के आप अपने पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि फलाने ने लगा दिया तो मैं भी लगा दूँ, ऐसा नहीं करना है। जो रिस्क एपेटाइट होता है ना वो सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट कैप 1600 करोड़ का है, 176 का पी है। पी काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहा है मुझे, और इंडस्ट्री का पी 33 है। अच्छा, हाई क्यों दिख रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे, और ये प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे। ROC 12%, ROE 13%, 105 का प्राइस है, 51 का लो है और 130 का हाई है। दोस्तों ध्यान रहे 52 वीक का लो और हाई होता है। फेस वैल्यू 10 है। कंपनी ने 8.65% प्लेजिंग भी कर रखी है, और डेट भी 1% के करीब है। डेट टू इक्विटी 1 है, 1% नहीं 1 है। यहाँ पे आप देखना कि सेल्स कितना है। अभी आप देखेंगे कि सितंबर 21 में 35, फिर ये सेल्स घट बढ़ रहा है। आप देखिए 127, 371, 271, फिर 34 करोड़। तो सीधे आप देखिए कि कई गुना का अंतर आ जा रहा है यहाँ पे देखने सुनने में, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे आप देखेंगे कि 26 माफ़ करना, ईयरली पे चलते हैं। ईयरली पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है ना वो बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहा है। 253 से 131 हो गया है मार्च 23 से। आप देखिए मार्च 22 में कितना था, 765 से 131 हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अदर इनकम यहाँ पे माइनस में शो हो रही है, इसी कारण यहाँ पे -51 का नेट प्रॉफिट दिख रहा है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह से अगर सेल्स प्रभावित हो रही है ना तो हमें थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए ऐसे स्टॉक में। मैं तो ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करता जिसकी सेल्स अप ट्रेंड में ना हो, जिसका प्रॉफिट अप ट्रेंड में ना हो, मैं ऐसे स्टॉक को छूता नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरह से प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 16% का है 5 वर्षों का, कम से कम 20% का तो होना चाहिए। और सेल्स ग्रोथ माइनस में यहाँ पे सोई हो रही है। बैलेंस शीट पे देखेंगे तो रिजर्व माइनस में है। बोरोइंग 148 करोड़ का दिखाई पड़ रहा है। फिक्स्ड एसेट 257 का है, और CWIP आप कंपनी लगातार कर रही है। अच्छा, आपको पूछेगा कि आप इस स्टॉक को क्यों लेकर आए। इसके पीछे रीजन ये है कि कुछ लोग बड़े निवेशक को देखकर पैसा लगा देते हैं, लेकिन वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं। इस कारण मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। दोस्तों कैश फ्लो के माध्यम से मुझे समझ में आ रहा है कि कंपनी अभी ठीक ठाक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखेंगे कि कंपनी को एडवांस में भी पैसा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि एक चीज़ कि कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें प्रमोटर 75% के आसपास है और पब्लिक 24.94 के आसपास है। आप देखना कि इसमें क्या कोई HNI भी है, तो उनके अलावा जो मुकुल महावीर अग्रवाल है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, और आशीष कचौलिया साहब है, उनके अलावा भी ये लोग इस कंपनी में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनी ख़राब है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नहीं लगा। जो इसका फंडामेंटली परफॉर्मेंस है मैं अपने बेसिस पे देखता हूँ, दूसरे क्या सोचते हैं इससे मुझे मतलब नहीं होता। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी के अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं कंपनी के, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जिसको कि आपको जानना चाहिए। 80 मेगावाट, ध्यान रहे 1 मेगावाट बनाने में 4 से 6 के बीच में एक कॉस्ट वेरी करता है, कहीं कहीं तो 3 भी पहुंच जाता है, ये बात याद रखना। तो एक एवरेज प्राइस अगर हम मान लें तो 5 करोड़ का एक लागत आती है। तो मान लीजिए यहाँ पे 13 मेगावाट है, तो इसको हम 13 मेगावाट, 80 मेगावाट, और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इसको आपको देखना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यू एक बार।
दोस्तों कुल मिला कर देखें 13 मेगावाट प्लस ये एडिशनली मिलेगा 14 मेगावाट और प्लस 80 मेगावाट आप देख पाओगे यहाँ पे इन वादा महाराष्ट्र एंड अब 50 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी है इनके पास। ये 50 मैंने ऐड नहीं किया और यहाँ पे 400। तो कुल मिलाकर इस कंपनी के पास जो ऑर्डर मिल रहा है दोस्तों 50 है ना, हाँ जो ऑर्डर है मैं बता रहा हूँ 50 पूरे, इसके पास जो ऑर्डर है 28 करोड़ के आसपास था कंपनी के पास ऑर्डर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आप देख पाएंगे कि शेड्यूल फॉर कमीशनिंग इन 2025 के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये अवार्ड लेटर है, ये कंपनी को 8 मार्च को मिला है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कंपनी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो फाइनेंशियल है वो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने ये सीधी बात आपके सामने रख दी है। अगर हम इसके चार्ट पे चले जाएँ, मैक्सिमम पे चलें, तो आप देख पाओगे कि ये कंपनी मार्केट में तो 2014 से ही लिस्ट है और किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ये बात ध्यान रहे। तो दोस्तों लेकिन इनके पास एक अनुभव है, ये बात भी आपको मानना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारा डिटेल्स इनके वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है, जो मैं जैसे कि शक्ति पंप पे होता है, और कोई इनके पास पेटेंट भी नहीं है। तो दोस्तों ये रहा रविंद्र एनर्जी लिमिटेड। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ पंप को सेल करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं, ये बात है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।